नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आज के इस लाइव क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत इस तरह से किया जाता है कि 100 चांद भी हमारे महफिल में आ जाए तो वो बात नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को जुड़ने से ही हमारा इस लाइव क्लास का रौनक बढ़ेगी। वेलकम, स्वागत है आप सभी को बीएससी उत्तम स्टडी में, जिसका नाम चेंज करके उत्तम स्टडी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th का, बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जो कि आपका सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही साथ आपका वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, जय श्री राम, विक्रम कुमार। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करें। बहुत ही आराम तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव आराम से आप लोग जवाब लगाते चलिएगा। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा। 2 खंड में प्रकाशित उसका, जी जय श्री राम का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब लगाइए आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब लगाइएगा। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भट्ट निबंध माला। जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं फर्स्ट का, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? 2 का जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइएगा। देखिएगा आप लोग, सुखमय जीवन, दूध का कांटा, उसने कहा था, ये सब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2 का जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा स्थिर से चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लहना सिंह को गोली कहां लगी थी? लहना सिंह को गोली कहां लगी थी? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइएगा, बिल्कुल आपके साथ चलेंगे। लहना सिंह को गोली कहां लगी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि लहना सिंह को गोली कहां लगा था। तो लहना सिंह को गोली कहां लगा था? जांघ में लगा था। जो भी 3 का ऑप्शन सी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संजीत कुमार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विक्रम ब्लॉग, चलिए सी जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। लहना सिंह को गोली कहां लगा था? तो जांघ में लगा था। जो भी ऑप्शन सी लगाए हैं 3 का, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। यस कर दीजिए, तो एक बार उसके बाद 7 से चलेंगे। एक बार यस कर दीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको साथ में आंसर लगाना है। ठीक है, फास्ट है सर, फास्ट है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर लगाते चलिएगा। 3 का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जल्दी से जल्दी सभी का जवाब आनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण शिक्षा के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में गए थे। कब गए थे? 1922 में गए थे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। डॉली कुमारी, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। रंजन गेमिंग, 4 का डी होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कंफर्म हो गए आप लोग। आपसे परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में गए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही आपको जवाब लगाना। जल्दी जल्दी जवाब लगाइए तो आप लोग, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? जयप्रकाश नारायण राजनीति में, हाँ, राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? जल्दी से जल्दी सभी का जवाब आनी चाहिए। जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? तो चुनाव का खर्चा। जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। रंजीत, विक्रम, चलिए संजीत, बहुत ही बढ़िया। जिनका भी गलत है सुधार लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा। 6 में देखिएगा आप लोग, पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर का पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग स्लो हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। जयप्रकाश 6 में देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जवाब का इंतजार है, जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए तो आप लोग। 1925 में। 1925 में जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं
छह का जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विक्रम ब्लॉक, सोनू कुमार। सोनू कुमार क्या कर रहे हैं आप लोग? 1925 होगा, ठीक है, 1925 होगा। छह का 1925 होगा। बी जो भी लगा रहे हैं 1925 होगा। कैसे आप लोग दे रहे हैं? आदित्य प्रो, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 में। 1925 में। छह का जो भी बी लगा रहा है, छह का बी होगा, ठीक है, सुधार लीजिए आप लोग। जी विक्रम ब्लॉक, ठीक है। आपसे ये परीक्षा में देखिए रामधारी सिंह दिनकर वाला ये जो पार्ट है इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा दिया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 को देखते ही जवाब लगा देना है। 7 को देखते ही जवाब लगा देना है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी 7 का सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 7 का जो भी सी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 7 का लगाइएगा। नीलांबर नहीं होगा, दिगंबर होगा, ठीक है, बिल्कुल सी होगा, याद कर लीजिएगा आप लोग, सी होगा, ठीक है। पीयूष कुमार, पीयूष शक्ति मेहता, सुजीत, सचिन यादव, सी होगा, ठीक है। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है वह दिगंबर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने भागों में लिखा गया है? जल्दी से जल्दी बताइएगा आप लोग। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास है, वो कितने भागों में लिखा गया है? सभी का जवाब का इंतजार है। जो भी डी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो 2 भागों में लिखा गया है। बिल्कुल आप लोग कंफर्म हो जाइए। 8 का डी होगा, ठीक है, 8 का डी होगा। जिनका भी गलती हुआ सुधार लीजिएगा। रंजन गेमिंग, शक्ति मेहता, 8 का डी होगा, ठीक है। 8 का कितना हो जाएगा? डी होगा, यानी 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? किसने किया? देखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जल्दी से जल्दी 9 का जवाब लगाइए। तो आप लोग नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अगेन हो जाएगा, ठीक है। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अगेन ने किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीयूष कुमार, संजीत कुमार, बहुत ही बढ़िया। आप लोग अपना एनर्जी लगाइए। बस 9 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और क्लास होगा क्या सर? अभी क्लास नहीं होगा, ठीक है। आज हिंदी का ही होगा, संडे है, तो सोचिए कि आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जाम के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन करवा दिया जाए, ठीक है। और जो भी और भी बच्चे नहीं जुड़े उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 9 का क्लियर हो गया। अब हम लोग 10 की ओर चले। आदित्य, निशा कुमारी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अरे प्यारे तरीके से आप लोग पढ़िए ना। आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज प्रतिदिन पढ़ने को कहा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मालती के पिता ने मालती को प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने को कहा था? जल्दी से जल्दी सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का जवाब आनी चाहिए। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता मालती को प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने को कहता था? हाँ, जल्दी से जल्दी 10 का क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही बढ़िया, आप लोग तो धमाल मचा दिए। बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है। जो भी 10 का डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। वाह वाह वाह, निशा कुमारी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने को कहा था? 20 पेज। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑप्शन डी लगाएं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। जल्दी से जल्दी जवाब लगाइएगा। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 11 का जवाब आनी चाहिए। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? जल्दी से जल्दी जवाब आनी चाहिए। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? सभी का जवाब आनी चाहिए। जल्दी से जल्दी सभी का जवाब आनी चाहिए। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके।
जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए। तो जल्दी से जल्दी, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा। जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, 11 का ऑप्शन जो भी ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 12 देखिएगा आप लोग, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? 12 का जवाब आनी चाहिए। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? जल्दी से जल्दी जवाब आनी चाहिए। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स जवाब लगाएंगे। जल्दी से जल्दी जवाब लगाइएगा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स। जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, विक्रम। चलिए, रविकांत, एमडी। जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब लगाइएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए। तो 13 का ऑप्शन सी जो भी लगा रहा हूं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 1959 हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी लगा रहा हूं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 13 का जो भी सी आप लोग यहां, हाँ 13 का जो भी सी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 13 का सी लगा रहा है उनका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जवाब है। चलिए, निशा कुमारी बहुत ही बढ़िया, पीयूष कुमार 13 का सी लगा रहे हैं। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 को देखते ही जवाब लगाना है आपको। घाघरा शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? जल्दी से जल्दी 14 का जवाब लगाइएगा आप लोग, 14 का जवाब लगाइएगा। क्या हो जाएगा? 14 का जवाब लगाइएगा। घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? 14 का जवाब आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आनी चाहिए। क्या हो जाएगा? भाड़े का मजदूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाड़े का मजदूर। ऑप्शन बी जो भी 14 का लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार किए थे? तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। 15 का ए नहीं होगा, 15 का सी होगा, ठीक है, 15 का सी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग, 15 का सी होगा, ठीक है, 15 का सी होगा, 15 का सी होगा, राजकुमार शुक्ल होगा। आप लोग कहां पढ़े हैं? क्यों पढ़े हो चक्कर में भाई? कोई नहीं हमारे टक्कर में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, चलिए बिल्कुल आप लोग कंफर्म हो जाइए, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किए थे? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बाबू, और जो भी बी ए लगाए उनका बिल्कुल गलत जवाब है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत जवाब लगा दिए। बताइए, इस तरह से करिएगा तो कैसे चलेगा? बताइए आप लोग। चलिए 16 आप लोग देखिएगा, लौरिया नंदनगढ़ के सी स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। ऑप्शन डी, 16 का जो भी डी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कैसे होगा? 16 का डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग कंफर्म हो जाइए, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 आप लोग देख लीजिएगा, 17 देख लीजिएगा, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी जल्दी जवाब लगाइए। क्या हो जाएगा? करमचंद गुगलानी। जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं 17 का उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं कितना स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है सही। 17 का बी होगा, 17 का ए होगा, करमचंद गुगलानी होगा, ठीक है, बिल्कुल 17 का ए होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 17 का ए होगा। रविकांत रविकांत रविकांत, निशा कुमारी। चलिए बहुत ही बढ़िया, पीयूष कुमार। कौन है जी? लवर कौन है? संजीत कुमार, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 18 में आपसे पूछ दिया गया है, 18 में पूछा गया है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? जल्दी से जल्दी जवाब लगाइएगा। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? 18 का जल्दी से जल्दी सभी का जवाब आनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। जो भी 18 का सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा, पूछा गया है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में घन्नो कितने वर्ष की है?
धन्नो पूछा गया, धन्नो नहीं होगा। धन्नो कितने वर्ष की है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। धन्नो के बारे में पूछा गया कि धन्नो कितने वर्ष का, तो धन्नो 13 वर्ष का। ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए तो जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए, तो देखकर जवाब लगाइएगा। जवाब लगाइएगा। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? 1959 से 1960 में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? जल्दी से जल्दी जवाब लगाइएगा। 20 का जवाब लगाइए तो आप लोग, तो क्या हो जाएगा? सागर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय में हो जाएंगे, ठीक है। और 1960 से 1965 तक बनारस में ही स्वतंत्र लेखन किए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया जाए नामवर सिंह किस पाठ के लेखक हैं, तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। बिल्कुल आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो 20 का जिनका भी सी आया, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। शक्ति मेहता, वर्षा, कौन है भाई? राजू। चलिए, जिनका भी सी आया उनका बिल्कुल सही जवाब है। जिसका भी 20 का ऑप्शन सी आया उनका बहुत ही सही जवाब है। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे, और 1960 से 1965 तक बनारस में स्वतंत्र लेखन किए थे। और नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है? प्रगीत और समाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होता है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह किस पाठ से लिया गया है? किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? प्रगीत और समाज का है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होता है, यह प्रगीत और समाज है, ठीक है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, भी आपको बताया था, ठीक है। वॉल्यूम कम करिए सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1996 में। ऑप्शन ए जो भी लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहां है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहां है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, हाँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहां है? 23 का जवाब लगाइएगा। सूरज की रोशनी में। कमजोर नहीं बनना है बाबू, यदि जो तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा ही, क्योंकि ये न्यूटन का चौथा नियम कहता है, ठीक है। तो मजबूत बनना सीखो, कमजोर रहेंगे तो आपका शोषण होगा ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी 24 का जवाब आनी चाहिए। जल्दी से जल्दी 24 का जवाब आनी चाहिए। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? 24 का जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए। 24 का जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए। देखिए, जैसे टीवी फिल्मों की बात हो जाए तो उदय प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 आप लोग देखिएगा तो 25 को देखते ही जवाब लगा देना है। देखिएगा, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का है? तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 13 साल। 13 साल। नंबर 26 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? तो ये कौन है? जे कृष्णमूर्ति। जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 26 का लगाइए आप लोग। 26 का बी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 26 का बी। थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक है, आप लोग तो स्लो हो जा रहे हैं। 26 का बी होगा, ठीक है। 26 का बी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इससे क्लियर हो गया, 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। वर्षा। चलिए, 26 के बाद 27 की ओर चले। 27 देखिएगा आप लोग। 27 में पूछा गया है आ ई उ क्या है? आ ई उ क्या है? जल्दी से जल्दी जवाब लगाइएगा 27 का। क्या हो जाएगा? आ ई उ क्या है? तो दीर्घ स्वर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी 27 का सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 27 का सी राजू कुमार, बहुत ही बढ़िया। 27 का जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 27 का जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि काफी थक जाते हैं। देखिएगा 28 में मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्त क्षार का अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्त क्षार का अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। 29 की ओर बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप लोग लगे रहिए क्योंकि परीक्षा का बहुत ही कम समय है। ठीक है, अब आपका सेंटअप एग्जाम होगा, उसके बाद वार्षिक परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको तो तैयारी करना पड़ेगा। आपको गांव में गर्व से घूमना है तो इस समय आपको गर्व से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे 90 दिन आपको गर्व से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 28 का बिल्कुल क्लियर है आप लोग? 28 का क्लियर है? आपको अपने गांव में गर्व से घूमना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल गर्व से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करने में आपको कतराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि न जाने परीक्षा में कितने बार आपसे पूछ दिया गया है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 2 से 3 क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से मिल जाएगा। ठीक है, इसका ए हो रहा है। ठीक है, अवि प्लस कार क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। अवि प्लस कार क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 29 का जो भी हिंदी का सब्जेक्टिव होगा, विक्रम सब कुछ होगा, डोंट वेरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 29 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में है अनुस्वार की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आप लोग, प्लीज वेट 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 वेट। 30 देखिएगा, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि ची के ऊपर क्या लगाया जाता है? 30 का जवाब लगाइएगा। 30 का जवाब लगाइएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का बी होगा। ठीक है, 30 का बी हो जाएगा। चलिए युवराज भारद्वाज, आप लेट से जुड़े हैं और जो भी 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, 3 चैप्टर वाइज आपका करवा दिया गया है। 25-25 ऑब्जेक्टिव है, 30-30 ऑब्जेक्टिव, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ठा का उच्चारण स्थान क्या है? ठा का उच्चारण स्थान क्या है? 31 का जल्दी से जल्दी जवाब आने चाहिए। ठा का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से जल्दी, ठा का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध कौन है। परीक्षा में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग शुद्ध लिखना नहीं जानिएगा तो कैसे पकड़ पाइएगा? देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिएगा, जगन्नाथ, ये भी गलत है। छत्र छाया भी गलत है। श्रीमान में इस तरह से होगा। ठीक है, तो संवाद सही है। क्या सही है? संवाद सही है। जो भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं 32 का, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अंकित कुमार, स्नेहा वर्मा, डी आ रहा है, डी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग लाइक कर दिया करें। ठीक है, 32 का डी होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग? संवाद इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें शुद्ध ये है, ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो 33 को देखते ही जवाब लगाना है आपको। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? आपको जवाब देना है। कौन सा लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा आप लोग। संज्ञा से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, संज्ञा से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? संज्ञा से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। यहां पर देख लीजिएगा, कावेरी नदी पूछ दिया गया है। ऐसा नहीं कि नदी पूछ दिया गया है, कावेरी नदी। ठीक है, इसे किसी 34 का जवाब लगाइए आप लोग। 34 का, कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? 34 का जवाब लगाइएगा आप लोग। 34 का जवाब लगाइएगा। ये किसी व्यक्ति के द्वारा रखा गया है। ठीक है, कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी नदी
आपसे पूछ दिया जाए कि नदी कौन संज्ञा है, ठीक है, नदी मतलब है कि नदी से एक जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, पार्टिकुलर वो पता चल रहा है, ठीक है, वो नदी है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कोई नाम रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब लगाइएगा, युवराज भारद्वाज, ठीक है। संज्ञा आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए बताइए तो पहाड़ कौन सा संज्ञा है, पहाड़ बताइए तो आप लोग, पहाड़ बताइए तो कौन सा संज्ञा है, पहाड़, पहाड़ कौन सा संज्ञा है, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब लगाइए। तो पहाड़ आपसे पूछा गया है कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, जवाब लगाइए, आपका जवाब का इंतजार है। ठीक है 34, आप लोग 35 में चल गए, पहले 34 के बाद बताइए आपसे पूछ दिया जाए कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, पहाड़ कौन सी संज्ञा है, पहाड़ बताइएगा आप लोग। आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। एक नाम से एक जाति का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही आपसे पूछ दिया जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया जवाब लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक होगा। चलिए आप लोग ग्रामर वाला में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कंफर्म हो गया आप लोग, कावेरी नदी पूछा गया है, ठीक है, पार्टिकुलर एक नदी पूछा गया है, ठीक है, कावेरी नदी पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और नदी आपसे पूछा जाएगा कि नदी कौन सा है तो नदी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। लड़का आपसे पूछा जाए कि लड़का क्या हो जाएगा, लड़का पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा जातिवाचक, क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि राम कौन है, राम कौन संज्ञा, तो राम है जो व्यक्तिवाचक, यानी किसी लड़का का नाम है, ठीक है, आपको पता चला है किसी एक लड़का का नाम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 34 का आप लोग क्लियर हो गए। चलिए 35 देखिएगा, निर्माण शब्द कौन लिंग है, निर्माण देखिएगा तो आप लोग निर्माण देखिएगा, निर्माण देखिएगा, निर्माण शब्द कौन लिंग है, देखिएगा निर्माण क्या हो जाएगा, निर्माण पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्माण पुल्लिंग हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पुल का निर्माण किया गया, ठीक है, हाँ पुल का निर्माण किया गया, रोड का निर्माण किया गया, आप लोग खुद सेंस लगा करके देखिए तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगी। स्त्रीलिंग कैसे आप लोग लगा रहे हैं, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, कौन लगा रहे हैं, 35 का सी होगा, ठीक है, 35 का सी होगा अंकित कुमार, 35 का सी। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगाइए कि मान लीजिए निर्माण पूछ दिया गया कि निर्माण शब्द कौन सा लिंग है, तो निर्माण देखिए, हाँ पुल का निर्माण किया गया, ठीक है, 35 का सी होगा, ठीक है। पुलिंग स्त्रीलिंग आप लोग नहीं समझ रहे हैं, की गई हो किया गया में आप लोगों को डिफरेंट नहीं दिख रहा है, चलिए सी होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, भीख शब्द है, भीख शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तत्भव है, तत्भव हो जाएगा, भीख शब्द का हो जाएगा, तत्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पिंटू कुमार ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, ठीक है। भीख पूछा गया, भीख है जो तत्भव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का, ठीक है, 36 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए तो आप लोग, 37 का बताइए तो आप लोग, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जल्दी जल्दी जवाब लगाइए तो आप, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जल्दी जल्दी सभी का जवाब आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जवाब आनी चाहिए, किसी का जवाब नहीं छूटना चाहिए। बच्चे डी लगा रहे हैं, बहुत से बच्चे ए लगा रहे हैं, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना अंदाज है। नाली क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, सभी का जवाब आनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नाला का क्या हो जाएगा, नाला का नाली हो जाएगा, ठीक है। 37 का ध्यान में रखिएगा, नाला शब्द का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप नाली हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।